Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Dorothy and the Scarecrow. हमने इस स्टोरी के बारे में पहले भी बहुत पढ़ा है. डॉरथी एक लड़की है जो अपने होम टाउन कैंसस से अलग हो जाती है और कहाँ जाती है, ऑज में. ठीक है, वंडरलैंड ऑफ ऑज. और उसको वापस अपने घर कैंसस जाना होता है. बट रास्ते वापसी में वो किन किन लोगों से मिलती है, और उसमें से एक होता है स्केयरक्रो. तो हम उन दोनों की मिलना और उन दोनों के बीच में क्या क्या कॉन्वर्सेशन होता है वो हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे. द वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ऑज tells the story of a little girl Dorothy. She is swept away from her home by a cyclone to the magical land of Oz. एक साइक्लोन की वजह से वो अपने कंट्री से अलग हो जाती है और ओज में आ जाती है. She has some amazing adventures and meets many strange characters. One of them is the Scarecrow. तो रास्ते में वो बहुत लोगों से मिलती है और उनमें से एक होता है Scarecrow. तो अब हम चैप्टर रीड करेंगे. अब यहाँ से उन दोनों की बातचीत, उनकी कॉन्वर्जेशन शुरू हो रही है. किसकी? स्केयरक्रो और डॉरोथी की. Tell me something about yourself and the country you come from, said the scarecrow to the Dorothy. तो डॉरोथी से वो स्केयरक्रो पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो और अपनी कंट्री के बारे में कुछ बताओ. When she had finished her dinner, अपना डिनर करने के बाद, she told him all about the Kansas and how dull everything was there, and how the cyclone had carried her to the strange land of Oz. तो स्केयरक्रो को बताती कि वो अपनी कंट्री, उसकी कंट्री कितनी डल, मतलब कुछ खास नहीं है कंट्री में उसकी, और किस तरीके से साइक्लोन की वजह से वो ऑज में आ गई है. द स्केयरक्रो लिसन केयरफुली एंड सेड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई यू विश टू लीव दिस ब्यूटिफुल कंट्री एंड गो बैक टू द डल एंड द अनइंटरेस्टिंग प्लेस यू कॉल कैंसस. तो स्केयरक्रो बोलता है डॉरोथी को कि जब तुम्हारी कंट्री इतनी डल है, ऐसी बोरिंग है, तो तुम इतनी अच्छी जगह ओज को छोड़कर वापस क्यों जाना चाहती हो. No matter how boring their homes are, people still want to live there more than in any other country. It doesn't matter how beautiful that country is, there is no place like home, answered Dorothy. तो वो स्केयरक्रो को आंसर करती है कि चाहे कितनी भी बोरिंग हो, कितनी भी बुरी जगह हो, पर घर तो घर ही होता है और हर कोई अपने घर में ही रहना चाहता है. चाहे वो जगह कैसी भी हो, चाहे दूसरी जगह कितनी भी सुंदर हो, बट आप रहना तो अपने घर में ही चाहोगे. बिकॉज देर इज़ नो प्लेस लाइक होम, कि घर की जैसी कोई और जगह नहीं होती है. आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन एंजॉय करोगे, बट एट द एंड आपको अपने घर की याद आ ही जाती है. द स्केयरक्रो साइड, वॉन्ट यू टेल मी योर स्टोरी वाइल वी आर रेस्टिंग, आस्क्ड डॉरोथी. तो जब स्केयरक्रो सुनता है तो फिर डॉरोथी स्केयरक्रो से पूछती है कि तुम अपनी स्टोरी बताओ, अपने बारे में बताओ, जब तक हम रेस्ट कर रहे हैं तुम अपने बारे में कुछ बताओ, आस्क्ड डॉरोथी. The scarecrow looked at her and answered, my life has been quite short so far. I really don't know how. I really don't know much about anything. I was just made the day before yesterday. I don't know what happened in the world before that time. I was luckily because when the farmer made my head, the first painted my ears so I could hear everything that was going on. तो वो स्केयरक्रो बताता है उसको कि मुझे इतना कुछ पता नहीं है, क्योंकि मेरे को 2 दिन पहले ही बनाया गया है. उससे पहले इस दुनिया में क्या होता था मुझे कुछ भी नहीं पता है. कहता बट हाँ, लकीली जब मेरा जो फार्मर था, क्योंकि आपको पता है ना स्केयरक्रो कौन होते हैं, जो फार्मर्स अपने फार्म में लगाते हैं स्केयरक्रोस को डराने के लिए. तो वो कहता है कि जब मेरा फार्मर मुझे बना रहा था तो उसने लकीली सबसे पहले मेरे कान बनाए, जिसकी वजह से मेरे को बहुत कुछ चीज़ें सुनाई दी जब मैं बन रहा था. There was another person with him, and अब वो बता रहा है कि उसने क्या क्या सुना. There was another person with him, and the first thing I heard was the farmer saying, how do you like those ears? कहता जब मेरा फार्मर मुझे बना रहा था तो उसके साथ एक इंसान और था. तो कहता जो पहली चीज़ मैंने सुनी जो फार्मर ने बोली उस दूसरे ह्यूमन बीइंग को, वो ये बोली थी कि हाउ डू यू लाइक दोज ईयर्स, कि तुम्हें ये कान कैसे लगे. दे आर नॉट स्ट्रेट, ही आंसर्ड. तो दूसरे वाले इंसान ने बोला कि वो सीधे नहीं है. क्या सीधे नहीं है? कान. नेवर माइंड, सेड द फार्मर. फार्मर ने कहा कोई बात नहीं. दे आर ईयर्स लाइक एनी अदर, विच वॉज ट्रू. नाउ आई विल मेक द आइज. तो कहता ठीक है, कान ही है, चलो कोई नहीं, अब मैं आँखें बनाता हूँ. सो ही फर्स्ट पेंटेड माई राइट आई. As soon as it was finished, I found myself looking at him
and at everything around me with a lot of curiosity. कहता है फिर उसने मेरी एक आंख बनाई और मैंने उसको देखा सबसे पहले और अपने आसपास देखा और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई जानने की ये सब क्या हो रहा है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज लुकिंग एट दी वर्ल्ड, ये पहली बार था कि मैं इस दुनिया को देख रहा था। दैट्स अ प्रिटी आई सेड द पर्सन हु वॉज वॉचिंग द फार्मर। और तभी जो फार्मर के साथ में दूसरा इंसान था उसने मेरी आँख की तारीफ़ करी और बोला कि दैट्स अ प्रिटी आई, ये आँख बहुत सुंदर है। Blue paint is just the right color for eyes. I think I will make the other eye a little. तो कह रहा है ब्लू पेंट इस आँखों के लिए सही है, ब्लू पेंट आँखों के लिए अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पेज। बिगर सेड द फार्मर, कहते दूसरी आँख है वो बड़ी। When my left eye was done, I could see much better than before. क्या जब मेरी लेफ्ट आँख भी बन गई और फिर मैं और अच्छे से भी देख सकता था। जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, दो लोग खड़े हैं, एक फार्मर है और एक उसके साथ में दूसरा इंसान। देन ही मेड माई नोज, फिर उसने मेरी नाक बनाई, एंड माई माउथ, फिर मेरा मुंह बनाया। बट आई डिड नॉट स्पीक बिकॉज एट दैट टाइम आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद द माउथ। कहता बट उस टाइम पे मैं बोल नहीं सकता था, कुछ कह नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अपने माउथ के साथ क्या करना है। आई हैड फन वॉचिंग दैम मेक माई बॉडी एंड माई आर्म्स एंड लेग्स। कहता बट मुझे वो जब वो मेरी पूरी बॉडी बना रहे थे तो मुझे वो देख कर बड़ा अच्छा लग रहा था। ठीक है। When they fixed my head on the top of my body, I felt very proud because I thought I was as good as any other man. कहते जब उन्होंने मेरा जो सर बनाया था वो मेरी बॉडी के ऊपर लगाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ, मुझे लगा मैं भी एक इंसानों की तरह हूँ। दिस फेलो विल स्केयर द क्रोज फास्ट इनफ सेड द फार्मर। कहता अब ये जो है मैंने स्केयर जो फार्मर था वो बोलता है कि दिस फेलो विल स्केयर द क्रोज फास्ट इनफ। कहता जो ये मैंने स्केयर क्रो बनाया है ये क्रोज को बहुत जल्दी डरा सकता है। ही लुक्स जस्ट लाइक अ मैन, ये बिल्कुल इंसानों की तरह लगता है। ऑफ कोर्स ही इज़ अ मैन सेड द अदर पर्सन। तो दूसरे इंसान ने बोला ऑफ कोर्स ये मैन ही तो है, ये इंसान ही तो है। एंड आई एग्रीड विद हिम, और मैं और स्केयर क्रो कहता है मैंने एग्री भी किया उसके साथ कि हाँ भाई मैं इंसान ही हूँ, मुझे सब पता है। The farmer carried me under his arm to the cornfield and set me up on a tall stick. That is where you found me. तो कहता है मुझे उन्होंने अपने हाथों में उठाया और मुझे एक लंबी सी स्टिक के ऊपर जाके रख दिया जहाँ पे तुम मुझे मिली थी। So this was the story of the scarecrow and the Dorothy. तो आई थिंक इतनी मुश्किल स्टोरी नहीं है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी स्टोरी है। सिंपल कॉन्वर्जेशन है दोनों की, दोनों अपने अपने बारे में बताते हैं, दोनों अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं कि क्या क्या हुआ उनके साथ, तो वो यहाँ पर कैसे पहुँचे। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ देयर लाइफ। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू सो मच।